लीला क्रमांक पूर्वा 644 ब्राह्मण के दही चावल का भोजन। एक दिन प्रातः काल के समय भगवान आसन पर विराजमान थे। इतने में गांव से एक ब्राह्मण सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी के भोजन के लिए अपने साथ दही चावल लेकर आया। उसने वहां पहुंचकर भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गया। भगवान की सुंदर लावण्यमय मूर्ति को देखकर वह उन्हें दही चावल समर्पित करना भूल गया। तब भगवान ने उस ब्राह्मण को सहज भाव से कहा, ओ ब्राह्मण, यदि आप अपने साथ दही चावल लेकर आए हैं। भगवान ने इतना कहने पर उसने उत्तर में कहा, भगवान, मैं आपके भोजन के लिए दही चावल लेकर आया हूं, पर वह आपको समर्पित करना भूल गया। इसके बाद वह दही चावल को एक बर्तन में डालकर भगवान के पास ले आया और प्रार्थना करते हुए उसने कहा, भगवान, इन दही चावलों को आप कृपा करके स्वीकार करें। फिर भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर उन दही चावलों का भोजन किया। इसके बाद वह प्रसन्न मुद्रा में अपने घर वापस लौट गया। लीला का हेतु। उस ब्राह्मण को भगवान के दर्शन, संबंध, नमस्कार करने का और भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होगा। उसकी श्रद्धा भावना के अनुसार ही भगवान उसे सुख फल प्रदान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सब जीवों की श्रद्धा भावना को जानते हैं। उसकी पात्रता के अनुसार भगवान उसे फल प्रदान करते हैं। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 644 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 645 नवगांव में भोजन स्वीकार। एक दिन भगवान नवगांव ग्राम में गए। वहां भगवान को किसी एक भक्तिजन ने दोपहर का भोजन समर्पित किया। दयालु भगवान ने उसके भोजन को स्वीकार किया। उसके उपरांत भगवान आदित्य के मंदिर में गए। वहां उन्होंने दोपहर को विश्राम किया। लीला का हेतु। जहां बैठकर भगवान ने भोजन स्वीकार किया, उस स्थान को उन्होंने अपना वस्तु संबंध प्रदान किया। भोजन खिलाने वाले जीव को भगवान के दर्शन का, संबंध का, नमस्कार करने और भोजन खिलाने का साध्य फल प्राप्त होगा। खिलाने वाले की स्त्री को भी उन पदार्थों में सत्ता होने के कारण उसे भी परमेश्वर से सुख फल प्राप्त होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 645 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 646 रात को चंद्रमा की चांदनी में नवगांव से प्रस्थान। एक दिन रात के समय भगवान भोजन करने के पान का बीड़ा लेकर आसन पर विराजमान हुए। थोड़ी देर बाद भगवान इंद्रवट का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर आंगन में आए। वहां शतपदी करते हुए भगवान ने देखा कि आंगन में चंद्रमा का निर्मल प्रकाश छिटक रहा है। उनके समीप उस समय इंद्रवट खड़े थे। भगवान ने चंद्रमा की ओर देखते हुए कहा, इंद्रवट, रात के समय चंद्रमा का निर्मल शुभ्र प्रकाश कितना सुहावना और सुंदर लग रहा है। यदि हम इसी सुहावने वातावरण में ग्रामांतर करें तो तुम लोगों को भय तो नहीं लगेगा। इस पर इंद्रवट ने कहा, भगवान, यदि आपकी इच्छा है तो हम लोग भी आपके साथ चल पड़ेंगे। फिर भगवान ने कहा, आप लोगों को रात के समय चलने में भय तो नहीं लगेगा। इस पर इंद्रवट ने कहा, भगवान, आपके होते हुए हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगेगा। फिर भगवान ने इंद्रवट से कहा, यदि ऐसा है तो जाकर बाईसा से कह दो कि वह चलने की तैयारी कर ले। उधर इंद्रवट के कहने पर बाईसा ने जाने की तैयारी कर ली। उसके बाद भगवान ने भक्तिजनों को साथ लेकर नवगांव से प्रस्थान किया। लीला का हेतु। रात को चंद्रमा के प्रकाश में भक्तिजनों के साथ अगले गांव जाने का एक उद्देश्य यह था कि उनके भय को दूर करना। दूसरा यह कि उनको चोरों के लेप से मुक्त करना। तीसरा यह कि उनके कर्मों का नाश करना। यह लीला कर्मों के नाश की है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 646 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 647 मार्ग में इंद्रवट के भय को दूर करना। मार्ग में चलते हुए जब भगवान विंजुगा नदी के मध्य में पहुंचे तो भगवान ने इंद्रवट के कंधे पर एक हाथ रखकर दूसरे हाथ की अंगुली को उनकी नाभि पर रखते हुए कहा, बोझिया, यह स्थान ऐसा भयानक है कि यहाँ आदमी का पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ चला गया। इस पर इंद्रवट ने कहा, भगवान, यहाँ तो दिन के समय ही आदमी को मार दिया जाता है। इस पर कृपालु भगवान ने उन्हें धैर्य दिलाते हुए कहा, इंद्रवट, तुम डरो मत, चुपचाप हमारे साथ चलते चलो। इसके बाद जब वे थोड़ा सा आगे बढ़े तो चंद्रमा अस्त हो गया। तब इंद्रवट भयभीत होने लगे। उनका शरीर थर थर कांपने लगा। इसके उपरांत वे आपे गांव के पहले मोड़ पर पहुंच गए। वहां भगवान ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, इंद्रवट, भयभीत मत हो। लीला का हेतु।
भगवान ने 3 बार इंद्रवट को भयभीत मत हो ऐसा कहकर उसके चोर बनने के 3 जन्मों का लेपों का नाश किया। भगवान ने इस लीला से इंद्रवट के कर्मों का नाश किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 647 यह संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 648 श्वान ध्वनि को सुनकर अभय प्रदान। इसके बाद भगवान आपे गांव के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो वहां से माऊ गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अब तक भगवान भक्तजनों के साथ माऊ गांव से पूर्व नाले में पहुंचे। उस नाले के अंदर चलते हुए इंद्रवट रात के अंधकार में भयभीत होने लगे। तो भगवान ने कहा, बोझा तुम भयभीत मत होवो, डरो मत, चुपचाप हमारे साथ चलते चलो। ये माऊ गांव अर्थात आज का माए गांव के कुत्ते भौंक रहे हैं। तब तक भगवान नाले के ऊपर चढ़कर माए गांव के पास पहुंच गए। फिर भगवान ने इंद्रवट से कहा, ये माऊ गांव के कुत्ते भौंक रहे हैं, हम अब गांव के पास पहुंच गए हैं। ये देखो गांव में टिमटिमाते दिए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहने पर इंद्रवट का भय दूर हो गया। लीला का हेतु भगवान ने इंद्रवट और भक्तिजनों के मन में उत्पन्न भय को सांत्वना देकर मुक्त किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 648 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 649 निष्कलंक मंदिर में निवास। इसके बाद भगवान माऊ गांव के निष्कलंक नाम के मंदिर में गए। यह मंदिर पूर्व अभिमुख अर्थात पूर्व की ओर मुख वाला था। मंदिर में एक बरामदा था। 4 दीवारी का द्वार भी पूर्व दिशा की ओर था। भगवान जैसे ही 4 दीवारी के द्वार पर पहुंचे तो मंदिर में उन्होंने जलते दिए की बुझती हुई बत्ती को देखा। तब उन्होंने बाईसा से कहा, माता मंदिर के दिए की बत्ती बुझ रही है, तुम शीघ्र वहां जाओ, उस बत्ती को ऊंचा करके उसमें घी डाल दो। अपनी अंगुली से बत्ती को आगे मत करना, यह देवता के निमित्त आया तेल या घी है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। अंगुली को तेल लगने से नख के अगले भाग में तेल लगने से तेल व्यर्थ चला जाता है, अतः किसी तिनके से बत्ती को आगे करना। तो बाईसा शीघ्र गति से आगे बढ़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने इस बत्ती को ऊपर करके उसमें घी डाला। इतने में भगवान भी उस निष्कलंक के मंदिर में पहुंच गए। बाईसा ने वहां भगवान के सोने के लिए शयनासन लगाया, भगवान के बैठने के लिए आसन बिछाया। भगवान उस आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के दोनों चरणों को भारी भारी धोया। कुल्ला करके भगवान ने पान का बीड़ा लिया। फिर थोड़ी देर बाद भगवान ने वहां ओटे पर शयन किया। लीला का हेतु सामान्य रूप से भगवान ने उस स्थान को अपना वस्तु संबंध प्रदान किया। भगवान के स्वरूप के सामर्थ्य से वह स्थान पवित्र हुआ। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 649 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री